साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है उसका जो सेकंड पेपर है सीसेट कहलाता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का समय रहता है और 2 घंटे का समय रहता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिखाए 2019 का जो प्रश्न पत्र है। तो ये 2 घंटे में हमें 100 प्रश्न करना होते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी करना होते हैं। और हालांकि ये क्वालिफाइंग पेपर रहता है, फिर भी जो आर्ट्स के या ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी कम अभ्यास रहता है, जिनको वो उनको थोड़ी सी कठिनाई जाती है इसमें, तो उसके लिहाज से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम इसको कई सीरीज में बनाएंगे। तो पहले हम शुरुआत के क्वेश्चंस लेते हैं। ये मूलतः ये प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता के होते हैं और ये लगभग 10वीं के स्तर के होते हैं। 10वीं की गणित के फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए और 10वीं गणित आपने पढ़ ली तो ये प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं जो पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वह है एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो वह नाव वही दूरी धारा के अनुकूल कितने घंटों में तय करेगी यदि शांत जल में धारा की गति नाव की गति का 1/4 है। यहाँ पे हम देख लें कि जो कि नाव और नदी के हर साल शायद कोई 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं, तो हम पहले इसी पर फोकस करते हैं। तो इसका एक सामान्य सा फंडा है, ये बिल्कुल समझ लीजिए इसको। ये तो आप जानते ही हैं, जब धारा की अनुकूल दिशा में चलती है नाव, मान लीजिए धारा की दिशा ये है और इसी दिशा में नाव चल रही है, तो निश्चित है कि ये नाव आसानी से तेज़ी से चलती है, यानी इन दोनों के वेग जुड़ जाते हैं। मान लें यदि नाव का वेग u है और धारा का वेग v है, तो जब अनुकूल दिशा में चलेगी तो उसका जो वेग होगा वो होगा u+v किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी आपकी यूनिट हो वो लगा देंगे। जब धारा की दिशा में चलेगी तो वेग जुड़ जाएंगे। इसके विपरीत जब ये धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो वेग घट जाएंगे। मान लीजिए आपकी धारा की दिशा ये है और नाव की दिशा हो गई इसके विपरीत, तो वेग क्या हो जाएगा, परिणामी वेग u-v। हमें यहाँ पर इसी सिद्धांत का प्रयोग करना है। तो अब आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न पूछा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। वह नाव वही दूरी धारा के अनुकूल कितने घंटों में तय करेगी यदि शांत जल में धारा की गति नाव की गति का 1/4 है। यहाँ पे देखिए, पूरा प्रश्न पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या दिया है, आपका संबंध दिया है दोनों में। यदि शांत जल में धारा की गति नाव की गति का 1/4 है, तो नाव की गति है u और धारा की गति है v, और इन दोनों में संबंध क्या दिया, धारा की गति नाव की गति का कितना है, 1/4 है, यानी 1/4 है। एक संबंध आपका यहाँ हो गया, v बराबर u/4। ये आपको दिमाग में रख लेना। अब दूसरा आपको क्या दिया यहाँ पे, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो इसको 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चलती है, तो ये क्या हो गया, धारा के विपरीत चल रही ना, तो u-v बराबर कितना टाइम लगेगा, इसको दूरी बटे समय निकाल देंगे। वेग का मान निकालना है आपको, तो दूरी हुई 15 किलोमीटर और समय हो गया 5, तो दूरी बटे समय ये हो जाएगा 5×3=15। तो ये हो गया आपका u-v बराबर 3। अब हम इन दोनों संबंधों से u और v के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप मान रखिए, v का मान आप u/4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, u-u/4 बराबर 3। यहाँ पर देखिए, अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं हम, आपने पढ़ा होगा
इसका एलसीएम लेते हैं, 4 हो जाएगा एलसीएम। अब इस 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही बचेगा। इसका में गुणा करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 4u ऋण, यहाँ पे 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बचेगा और इसमें u से गुणा करें तो u बचेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4u ऋण u बटे 4 बराबर 3। अब 4u में से 1u घटाएंगे तो कितना बचेगा 3u बराबर, यहाँ पर बटे 4 भी लिख लीजिए इसमें, और ये बराबर 3। तो 3u बराबर 4 को पक्षांतरित करेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 3। इसको 3 को पक्षांतरित कर देंगे तो ये हो जाएगा u बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या होगी, आपकी नाव की गति होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है जी, शांत जल में। यही उत्तर चाहिए ना आपको। तो ये आपकी जो गति हो जाएगी आपकी कितना, उत्तर हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा प्रश्न भी आपका यहाँ पर नदी और नाव से संबंधित है। इसमें धारा प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे दी है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपको v की वैल्यू कितनी दी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे भी मोटर नाव धारा की प्रतिकूल 35 किलोमीटर की यात्रा करती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पे वापस लौट आती है। यानी यहाँ पे ये दोनों गति कर रही है। मान लीजिए धारा ये गति ये है, नाव पहले इधर से इधर जाती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद ये पुनः वापस लौटती है, और इन दोनों में इसको कितना समय लगता है, 12 घंटे। तो इसके लिए आपको दोनों दिशा में चलना है, लेकिन दोनों दिशा में चलने में आपको ध्यान रखिए बराबर समय नहीं लगेगा। धारा के विपरीत जाने में उसको अधिक समय लगेगा और धारा के अनुकूल आने में उसको कम समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों की बातें ध्यान रखना है। आपको v बराबर दिया है u 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप पता है आपको, जब धारा के विपरीत चलेगी तो वेग होगा u माइनस v, जब अनुकूल आएगी तो होगा वेग u प्लस v। दोनों स्थितियों में इसको 35 किलोमीटर की यात्रा करना है और कुल समय निकला है आपका 12 घंटे। तो यहाँ पे आप देखिए, धारा के विपरीत जाने में 35 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 35 बटे u माइनस 1, पता है ना। विपरीत दिशा में चल रही तो u माइनस v हो जाएगा और v का मान रख देंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के अनुकूल चलने का समय हो गया 35 बटे u माइनस 1। वो धारा के प्रतिकूल चलने का समय हो गया 35 बटे u माइनस 1। यह भी धारा के अनुकूल चलेगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा, u प्लस 1। और दोनों समय मिला ही कितना हो जाता है आपका 12 घंटे। तो जब ये समीकरण आपको मिल गया तो इसको हल कर लेना है। अब इसको हल करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको देखिए, अपना वर्ग समीकरण पड़ा होगा वो आ जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे भी वही करना है आपको। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा u माइनस 1 और ये होगा u प्लस 1। अब यहाँ पर इससे भाग देंगे u माइनस 1 से, तो u माइनस 1 कट जाएगा, केवल ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 35 गुणे u प्लस 1। यहाँ पे u प्लस 1 कटेगा तो ये हो जाएगा 35 गुणे u माइनस 1 बराबर हो जाएगा 12। अब आप इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 35 गुणे u प्लस 1 को तोड़िए तो 35u हो जाएगा
प्लस 35 प्लस 35u माइनस 35 बटे हो जाएगा u+1 और u-1 करेंगे तो ये हो जाएगा u² माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा बराबर 12। इसमें 35 प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 70u, 35 दूनी 70u बराबर 12 गुणे, इसको इधर ले जाएंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे हम, और या फिर हम 2 का भाग भी दे सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, तो और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35u बराबर 6u² माइनस 1। इसको और आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35u बराबर 6u² माइनस 6। इसको आप वर्ग समीकरण बना लीजिए, तो 35u उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6u² ऋण 35u ऋण 6 बराबर 0। अब हम इसको वर्ग समीकरण को हल कर लेंगे, तो हमने जो आपको पता है मध्यपद को 2 भागों में बांट के इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और 6 36 हो जाएगा, और 36 के लिए हम 36 हमें चाहिए 35, तो यहाँ हो जाएगा 6u² ऋण 36u धन u। देखिए इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, ऋण 35u होना चाहिए, आ गया बराबर 0। इसको हम फिर पृथक से आपको हल करना बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 जोड़ा इसके बना लेंगे हम, तो ये बन जाएगा क्या, देखिए 6, इसमें से 6 भी कॉमन आ जाएगा, देखो 6 36 u भी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 6u, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेंगे 6 धन, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे u माइनस 6 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे u माइनस 6 दोनों में आ गया, तो इस तरह से ये हो जाएगा u ऋण 6 गुणे 6u, यहाँ पर दूसरे में 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 होगा तो u माइनस u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यदि ये 0 होगा तो माइनस में आएगी गति, तो इसको अपन छोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इन प्रश्नों को हम कक्षा 10वीं की गणित के आधार पर हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 2 प्रश्न हल करने में कितना आपको टाइम लगा, 12 मिनट। अब हम इसको शीघ्रता से कैसे हल करें, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, और ये प्रश्न आधा मिनट में हो जाना चाहिए। आधे मिनट में दोनों प्रश्न हो जाते हैं।